उसकी शायद राखी है। अच्छा 3 बज गए न और 35 मिनट पर वो बता रही थी, वो गाड़ी वहाँ पीछे से धूल में सनी हुई थी। अच्छा, मतलब धूल पूरी गाड़ी में। हाँ पूरी गाड़ी वो पीछे और धूल में स्टेडियम का गेट आगे थी गाड़ी। वो बिल्कुल हाँ स्टेडियम का गेट का आगे बता रही थी। अच्छा जी। और उसमें कोई सवारी भी नहीं बैठी थी, खाली गाड़ी में। खाली गाड़ी थी वो कोई 2 टीचर आई हैं साथ में। हाँ। और उनका उसने बताया कि हमारा जिक्र चल लिया भाई, गाड़ी में कोई नहीं बैठा। डर का कारण। भाई 2 मर्डर हो गए, सामान्य सी बात से दहशत का माहौल तो होना ही था। आम आदमी के दिमाग में यह बात चल रही है कि है कैसे हुआ कि करा के नहीं करा, बात समझ में नहीं आ रही। पूरा गांव में से दो विद्या में है, डर का माहौल तो होना ही था। 2 मर्डर हो लिए, ब्लाइंड मर्डर है, अभी तक क्रिमिनल का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल कल ये पूरा गांव को इकट्ठा करके कह दिया गया है, अगर किसी को कुछ पता है, बात सच्चाई हो, बिल्कुल। बात सच्ची होनी चाहिए, हाँ। वो आगे मेरे सरपंच से ही बताओ है या फिर गांव की कमेटी से ही बताओ है, या वो किसी पर विश्वास करे हाँ। उस पर बताओ है। अगर वो डरता है तो उसका गांव उसका नाम भी नहीं सामने आने दिया जाऊगा, वो चुपके से आके बताओ है। भाई मैंने यह चीज़ और देखी है। उसके साथ में पूरा गांव खड़ा है, उसको डरने की भी जरूरत जरूर नहीं। नहीं। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल बुडाना मौजूद हाँ, अपना पता है नारायण हल्का जिला हिसार के बुडाना गांव में। पिछले 3 दिन तो बस स्टैंड पर और एक दिन जो है गांव के चबूतरे पर धरना लगा था। और पीछे बैनर में आप देखने लग रहे हो, एक गांव ने या गुआढ़ न कह लो, और जो 12 खाप लग है पूरी कार्यकारिणी इस धरना में शामिल है। आसपास के लोग आने लग रहे हैं। एक चीज़ लिख रखी है कि जब तक कृष्णा व जयवीर को न्याय नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यानी ना कोई रोष प्रदर्शन है, ना कोई सड़क जाम है, केवल गांव का मेन बस स्टैंड पर सबकी सहमति तय एक कमेटी बना के ये धरना लगाया गया है। और धरना का मतलब सिर्फ ये है कि भाई प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं। गांव वाले सिर्फ एक भाई प्रशासन अपना काम करे जाओ, एक दबाव बनाने खातर भाई अपनी ताकत है बैठे हैं और रोष में बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके का एक जघन्य अपराध होया भाई, 15 दिन के अंदर अंदर 2 हत्याएं, और इस तरीके की मतलब पूरा हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ का जिक्र है। दूर दूर तो लोग फ़ोन करके पूछें भाई इतनी बेरहमी तो जो कत्ल हुए हैं। और पिछले मतलब 3-4 दिन पहले ये चीज़ थी भाई, पता नहीं वो जो कृष्णा हमारी ताई हैं 52-53 साल जिनकी उम्र थी, वो गांव में आई भी है या नहीं। लेकिन कल एक सीसीटीवी फुटेज आई है, दिन में भी अपन ने जिक्र कराया था। सरपंच साहब अनिल जी मौजूद हैं, सारी जानकारी ये दे देंगे। और कमेटी ने ये मतलब सौंप भी रखी इनको भाई, कोई भी मीडिया में बाइट देनी है या सारे तो बता गया तो वो सरपंच से ही बात करे। क्योंकि एग्जैक्ट जो क्ल्यू है प्रशासन के साथ जो बातचीत हो या किसी के साथ जो बातचीत हो, वो सरपंच साहब की मौजूदगी में बातचीत हो है। तो वो वीडियो फुटेज क्लियर करने लग रही है कि 2:54 पे वो हमारी ताई हाथ में उसका सब्जी का कट्टा जो मौका पर मिला है वो लेकर उतरी है। आगे के कुछ बातचीत हुई है। कल रात में भी पूरा गांव इकट्ठा होया था। एक बार सरपंच साहब से बात करेंगे। राम राम जी। राम राम। तो तीसरा दिन आज धरना का है। कल शाम में यह चीज़ क्लियर हुई है भाई, वो गांव में तो आई है, क्योंकि पहले तो 2-3 दिन पहले ये थी भाई पता नहीं वो गांव में आई भी है कि नहीं। कल दोपहर को क्लियर हुई है। हाँ जी। 3 बज के न तो कैमरे में था 2 बज के 53 मिनट का, लेकिन वो 8 मिनट पीछे है। अच्छा कैमरा। एक्चुअल जो टाइम था वो 3 बज के 1 मिनट 1 मिनट है। 1 मिनट पर वहाँ बस स्टैंड पर उतर धनकड़ा गई। बस स्टैंड बोला हमें, अच्छा वहाँ जी। उतरी है वो कट्टा ले, देखिए बिल्कुल स्पष्ट देखिए। स्टेडियम तक कितनी दूरी है स्टेडियम का गेट तक। स्टेडियम तो यहाँ बस स्टैंड से, हाँ जी। उस बस स्टैंड से लगभग मेरे ख्याल में 6-7 किले होंगे। 6-7 किले। हाँ तो मतलब आप ये मानो। स्टेडियम का जो बाहर वाला गेट है हाँ वो जी। 7-8 किले इतने की दूरी होगी इसकी। तो मतलब आप ये मानो कि 3 और 3.5 के बीच में अंदाजा है ये वाक्य होया पूरा। नहीं 3.5 भी नहीं होंगे वहाँ तक, जहाँ घटना को अंजाम दिया गया है वहाँ मुश्किल से मेरे ख्याल में 10-15 10 मिनट मिनट का, जा हाँ रही। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और 10 मिनट का इतना टाइम लगता होगा वहाँ का। तो 3-3:15 बजे की घटना को अंजाम दिया है। सरपंच साहब फुटेज शामी आई है। जिस घर में वो कैमरा लग रहा है
उसके साथ और भी जो लेडीज उतरी है मान लो दिखे हैं उसमें एक दो लुगाई और उतरी है उन तो भी आपने पूछने की कोशिश करी भाई आपने देखा हो यू सिर पे कट्टा भी उठाने दिखे उसके बाद वो कौन सी साइड चली है? हाँ हाँ, उसमें एक तो गुड़िया उतरी है हाँ, वो तो घर पढ़ने में- वाली, वो तो उसे घर में जिसमें कैमरा अगली लगा है। ताकी में को। हाँ जी। और पीछे एक बूढ़ी और उतरी है, वो बूढ़ी जिस तरह वो ज़्यादा बूढ़ी हो रही है उसने नहीं पता था। अच्छा हाँ, वो थोड़ी दिमागी हालत भी थोड़ी उस तरह है। सवारी तो बूढ़ा कई होने के कारण। सवारी कई उतरी थी और किसी ने ना बताया ना, ये भाई? 3 सवारियाँ उतरी हैं। अच्छा जी। हाँ, उस बस में तो बिल्कुल करियर दिखाई दे रहा है, 3 सवारियाँ उतरी हैं। एक तो वो गुड़िया थी पढ़ने वाली, हाँ, हाँ। और एक वो बुढ़ी थी। और एक ये वो बुढ़ी तो सुनना भी थोड़ा सुनाई भी कम दे वो ज्यादा उसने, उम्र की? ज़्यादा उम्र की है, और पैरों से भी वो थोड़ी ही एक दिक्कत। और नई चीज शामी आई है कि न्यू बताऊं भाई एक अज्ञात गाड़ी देखी गई स्टेडियम के गेट आ गए और 2 से 3 घंटे वह गाड़ी खड़ी रही यानी जिसका मकान हो सतवीर का मकान शायद हाँ कैमरा है सतबीर, जिसका है। हाँ सतबीर का मकान है वो। हाँ जी। तो सतबीर की जो घराड़ी है वो हाँ जी। जेबीटी टीचर है वो। अच्छा जी। हाँ, वो आई है 3 बज ड्यूटी के, कौन सी जगह उनकी? उसकी शायद राखी है। अच्छा 3 बज गए न और 35 मिनट पर वो बता रही थी, वो गाड़ी वहाँ पीछे से धूल में सनी हुई थी। अच्छा मतलब धूल पूरी गाड़ी में हाँ, पूरी गाड़ी वो पीछे और धूल में, स्टेडियम के गेट आगे थी गाड़ी? वो बिल्कुल हाँ स्टेडियम का गेट का आगे बता रही थी। अच्छा जी। और उसमें कोई सवारी भी नहीं बैठी थी, खाली गाड़ी में? खाली गाड़ी थी वो कोई 2 टीचर आई हैं साथ में, हाँ। और उनका उसने बताया कि हमारा जिक्र भी चलिया, बस गाड़ी में कोई नहीं बैठा, उनका दोनों का आपस में जिक्र भी चलिया। वो मतलब बस में आई हैं दोनों या स्कूटी स्काटी पे? नहीं, वो उनके साधन पर आई हैं पर्सनल? गाड़ी में। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी पर्सनल गाड़ी में आई है। तो मतलब वो गई हैं न्यू भी सुना भाई जब गई हैं शायद जब भी बता रहे 12 बजे के करीब गाड़ी खड़ी नहीं नहीं, वो 12 बजे नहीं गई, उसके माले सतबीर की जो माँ है वो मैच पे आने के लिए जोड़ पर गई है। अच्छा कई सतबीर की माँ ने बताया वो 12 बजे के लगभग, हाँ 12 बजे के लगभग मैच पे आने गई है, तब भी वह गाड़ी वहाँ उसने खड़ी दिखाई दी है। उस टाइम भी वाई गाड़ी उड़ा खड़ी थी? हाँ, वह गाड़ी उड़ खड़ी थी। तो फिर एक आधा और पूछा, शाम ने गांव इकट्ठा कराया था, और भी गाँव वाले से भी पूछा, तो कई कई आदमी ये बता रहे हैं हमारे बीच में वह नहीं खड़ी थी। इसका मतलब यह वह गाड़ी मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत बार रुक के न वापस गई है, फिर आई है। मतलब सक्का दायरा में है गाड़ी? सक्का दायरे में है। प्रशासन मतलब के काम करे फिर इस चीज पे? प्रशासन कैमरे चेक कर रहा है हाँ जी। और उसकी उसकी तलाश कर रहा है गाड़ी की। तो लगभग मेरे ख्याल में कैमरे कोमरे में कुछ आज मिल गया हो, प्रशासन रखी नहीं के कैमरे। अलर्ट तो है जहाँ तक मतलब आइडिया है प्रशासन क्योंकि सुबह से शाम तक गणे ने हर 10 मिनट में एक पुलिस की गाड़ी अड़क हो जावे। प्रशासन फुल अलर्ट है। आज भी वो खेता में भी चेकिंग करी है, मेरे ख्याल में 100-150 पुलिस आ रहे होंगे। अच्छा जी। हाँ, तो खेता में भी कोई चीज़ मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए। दिन में एसडीएम साहब भी आए आपके पास आए? हाँ हाँ गाड़ी आई थी? हाँ, अलर्ट, प्रशासन फुल अलर्ट है। ये दिखाई दे रहा है, गांव में भी आए हैं, पूछताछ भी करी है, एक आध ने जो पूछताछ के लिए लेके भी गई है। अच्छा जी। हाँ, प्रशासन फुल अलर्ट है। तो रात ना गाँव इकट्ठा हुआ था तो कि उसमें के कुछ बात चली थी? उसमें यही थी भाई, वो गाड़ी है किसी ने देखी हो, कृष्णा आई है तो किसी ने उसको देखा हो आते जाते, किसी के साथ बात हुई हो, कहाँ तक देखी है, ये बात हुई थी। किसी ने देखा तो वो बताओ भाई उसका कुछ। फिर वो सवेरे थोड़ा बहुत ये खुलासा होया है। गांव किस तरीके का सहयोग कर रहा है प्रशासन का? गांव तो यही कर रहा है, ये जो भी मैटर मिल रहा है वो पुलिस को सूचना दे रहा है उसकी। जिस तरह भी छोटा मोटा कोई मैटर मिलता है तो पुलिस को उसकी तुरंत सूचना दी। न्यू भी सुनन भाई भाई गांव में ये भी फैसला लिया है भाई किसी ने कुछ भी पता है किसी पर शक है गांव का किसी बालक पे किसी बड़ा पे हो सके तो बता दियो अगर कल न पुलिस शक का आधार पर किसी ने उठावा है तो गांव में इंटरफेयर नहीं करेगा उसके बीच में? बिल्कुल, कल ये पूरा गांव को इकट्ठा करके कह दिया गया है, अगर किसी को कुछ पता है, बात सच्चाई हो, बिल्कुल। बात सच्ची होनी चाहिए, हाँ। वो आगे मेरे सरपंच से ही बतावा है या फिर गांव की कमेटी से ही बतावा है, या वो किसी पर विश्वास करे हाँ। उस पर बतावा है। अगर वो डरता है तो उसका गांव, उसका नाम भी नहीं सामने आने दिया जाऊगा, वो चुपके से आके बतावा है। भाई मैंने यह चीज और देखी है। उसके साथ में पूरा गांव खड़ा है, उसको डरने की भी जरूरत नहीं, पूरा गांव उसके साथ में खड़ा है। और अगर अब नहीं बताता, बाद में उसका कुछ पता चला है हाँ, मतलब तो प्रशासन अपनी गांव कार्रवाई उस, करेगा। हाँ प्रशासन कार्रवाई करेगा, तब गांव उसकी कोई मदद नहीं करेगा, बाद में वो जिम्मेवार होगा। चाहे सगा हो अपना तो कोई भी। बिल्कुल, कोई भी हो, पूरा गांव में से कोई भी आदमी हो, ये कल गांव इकट्ठा करके ना सारे गांव को बता दिया।
क्योंकि गांव में ये भी सुनने में आया, कुछ भाई अभी ये भी कह रहे थे भाई 6:30 बजे के बाद तो मतलब ये लगाओ 6 बजे दिन छिप जाए है, उसके बाद तो गांव में एक तरीका तुम तेन कहा कर भाई सारे अपने अपने घर में चले जा, लोग बाहर नहीं निकल रहे डर के कारण। भाई 2 मर्डर हो गए, सामान्य सी बात से दहशत का माहौल तो होना ही था। आम आदमी के दिमाग में यह बात चल रही है कि है कैसे हुआ कि करा के नहीं करा, बात समझ में नहीं आ रही। पूरा गांव में से विद्या में है, डर का माहौल तो होना ही था। 2 मर्डर हो लिए, ब्लाइंड मर्डर है, अभी तक क्रिमिनल का पता नहीं चल रहा। तो सामान्य सी बात है, भय का होना तो, दहशत का होना तो, डरना तो, ये तो सामान्य सी बात है। पहले भी बात चली थी सरपंच साहब प्रशासन की मतलब रात न है थोड़ी बहुत गश्त भाई, ताकि गांव में कहीं एक डर का माहौल कम कराया जा सके। प्रशासन दिन और रात पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। प्रशासन का कार्य बिल्कुल बिल्कुल रात को भी दिखाई दे रहा है, रात को भी गश्त लगा रहे हैं, कई बार स्टेडियम में भी दिखाई दिए हैं। अच्छा जी। हाँ, दिन रात पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अब अलर्ट, बिल्कुल प्रशासन पूरा अलर्ट है, दिन और रात पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आज में मन मिले थे और वो उनकी आँखों में दिखाई भी दे रहा था। मैं बोला 2 रात से सोए नहीं हैं वो पुलिस कर्मचारी थे, दिन रात खूब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये गांव को दिखाई दे रहा है, काम कर रहे हैं। परमात्मा के दया से हो सकता है जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो जाए। हर जगह जिक्र भी है, बहुत सारे मतलब वो अलग चीज़ है, एक दुख की घड़ी में बैठे हो बड़े बड़े राजनीतिक लोग, एमएलए या पूर्व एमपी की बात करा, नरेश सेलवाल आज आए थे और पूर्व में जो सांसद रहे सुरेंद्र बरवाल, लगातार मतलब उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है आपको? बिल्कुल सपोर्ट, वो उनको भी सहानुभूति आज गांव को दी है, सहानुभूति भी देने और मदद के लिए भी वो कह के गए हैं। अच्छा जी। जब भी जरूरत हमारी पड़े तो एक कॉल के साथ हम भी बुढ़ाना गांव के साथ में खड़े हैं, वो ये आश्वासन दे के गए। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका धरना तो मजबूत हो रहा है इस चीज़ में? बिल्कुल, दिन प्रतिदिन आज भी कई खापे आए हैं, कल भी कई खापे आए हैं। आज टोल से भी, अपने माइल टोल से भी आए थे। हाँ, संगठन आया था, वो भी अपना मदद के लिए बोल के गया। अब जब भी जरूरत पड़े गांव को, हम एक कॉल पर गांव के पास मदद के लिए खड़े मिलेंगे। कोई कई बार कई साथियों के फोन भी आ जाए हैं जी भाई इस तरीके की कि मतलब गाँव वाले तो बातचीत करो, कोई ईसा बालक हो भाई जो जिस दिन तक मर्डर हुआ उस दिन के बाद वो गाँव में नहीं आया हो, या ईसा हो को घर तक बहरे ना लेकर आओ, इस तरीके की कोई नहीं, इस तरीके की बात कल गांव इकट्ठा कराया था जब बोल दी गई थी, और पहले भी बोल दी कि धरना में भी कह दिया था। कोई भाई इस तरह का कोई मामला लगे तो आए कि नो रक्षा में नहीं आना चाहता तो चुपके से सरपंच को बता दे या कमेटी को बता दे या किसी को, जो भी जिस आदमी पर जिम्मेवार पर विश्वास करे उसको आगे बता दे। ये बात गांव को कह रखी है, बता रखी है, इस बात का ऐलान कर रखा है। तो देखो कल तय आज तक 2 पहलू शामी आए हैं भाई, एक तो पता लग गया वो गाँव में आई है, दूसरा ये है गया एक अज्ञात गाड़ी जो दिखने लग रही, तो उम्मीद है सरपंच साहब शायद आने वाले 1-2 दिन में कुछ और खुलासा हो। हाँ बिल्कुल उम्मीद है, खुलासा नहीं, क्रिमिनल को शायद एक आज और कल में शायद क्रिमिनल मिल जाए, ये अच्छी उम्मीद है। ये क्यों प्रशासन बहुत अलर्ट है और अच्छा कार्य कर रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में भी पुलिस देखने को मिली है, कम्युनिटी में कोई न कोई सबूत मिल जाए। शायद होंगे मेरे ख्याल में सैकड़ों के लिए लगभग पुलिस वाले होंगे, कर्मचारी होंगे। चलो ठीक है जी, धन्यवाद सरपंच। धन्यवाद। तो भाई ये हैं अनिल जी सरपंच, जो वर्तमान सरपंच हैं, और लगातार मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हर इंसान तक हम अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी क्लू मिला है, जो भी बातचीत हो वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने भी लग रहे हैं। और सरपंच साहब की जिम्मेदारी लगा रखी, उसी दिन कमेटी ने जिम्मेदारी लगाई दी थी भाई जो भी मीडिया में बयान देंगे गांव के सरपंच ही देंगे। देखो बोल और भी सके हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाई प्रशासन आवा है तो वो डायरेक्ट सरपंच साहब से ही बात करें कि सरपंच साहब के गांव की तरफ तक अपडेट है और उनकी तरफ तक जो अपडेट है वो शेयर करी जाओ सरपंच साहब से। तो इस करके वो है भाई अनबोला में या अनजान में भाई किसी एक आदमी के मुँह तो कोई गलत बात या फिर इस तरीके की बात, कई उड़दी बात हो, कई जनवन बात हो, तो किसी के मुंह तो इसी चीज़ ना निकल जाए। तो इस करके गांव के सरपंच की ड्यूटी लगा रखी है भाई, मीडिया में बयान केवल सरपंच साहब देंगे। और जो खुलासा होया है एक फुटेज का वो आपने देख भी ली थी भाई, 3:01 पर बतावा एग्जैक्ट जो टाइम था, वो हमारी ताई है कृष्णा वो उतरी है बस स्टैंड पे, और एक अज्ञात गाड़ी शक का दायरे में है। और लगातार पुलिस प्रशासन जो है बड़ी मतलब तेजी है, जिस तरीके का अलर्ट दिखने लग रहा है, लगातार 10-10 मिनट में पुलिस की गाड़ी चक्कर काटा, चाहे नारायण नाका की बात करा, राखी पेट्रोल पंप पर फुटेज की बात करा, तो लगातार ये चीज़ें करने लग रही हैं। तो ज़रूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है और भाई
चैनल के माध्यम से भी हम प्रशासन तय मतलब हमारी यह गुजारिश है कि भाई और मेहनत करके और एफर्ट लगाया कि एक अच्छा तरीका है, क्योंकि यू क्रिमिनल शामिल आना बहुत ज़रूरी है। गांव में डर का माहौल है, हम दिन में भी देखा, रात तो दूर की बात है, दिन में भी स्टेडियम में कोई बालक नहीं जाता केवल डर के कारण, क्योंकि पहाड़ी की ही खड़ी है और भाई उबड़ खाबड़ मिट्टी है। स्टेडियम मतलब स्टेडियम वाला तरीका तो ये प्रॉपर तैयार नहीं है, और वो घटना जब ओढ़ हुई है तो उसके बाद स्टेडियम में कोई नहीं जाता। तो ज़रूर आपने भी अपने सोच विचार देने हैं, और हमारी भी गुजारिश है भाई किसी भी भाई ने कोई भी अज्ञात गाड़ी देखी हो, इस तरीका का किसी पर कोई शक हो तो ज़रूर आप बताओ। पूरे गाम राम की मदद करने का सबका फ़र्ज बना है, केवल पुलिस प्रशासन नहीं, केवल मीडिया नहीं, एक आम आदमी का भी फ़र्ज बना है। जल्दी से जल्दी कातिल का सामने आना ज़रूरी है, ताकि ये जो डर का माहौल है ये इनके भीतर तक लेकर सको और इस तरीके की कोई तीसरी घटना ना हो है, उस करके पूरा गांव जो है इस धरने पर भी बैठा है। और आपने भी अपने विचार देने हैं। जय जवान जय किसान।